हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, जो कि हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें गिवन है एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स ऑफ जिंक एंड 33 पार्ट्स ऑफ कॉपर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द अलॉय। तो ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि एक अलॉय है जिसमें कि 7 पार्ट्स जो है जिंक है और 33 पार्ट्स जो है कॉपर का है। अब हमें अलॉय में कॉपर का परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो गिवन हमें है, तो लिखेंगे पार्ट्स ऑफ जिंक। पार्ट्स ऑफ जिंक कितना है? जिंक का जो पार्ट है इन अलॉय is equal to 7 and parts of copper in alloy is equal to 33 parts। अब जो जिंक का पार्ट है वो 7 पार्ट्स है, कॉपर के पार्ट्स जो है 33 पार्ट्स है। टोटल पार्ट्स ऑफ अलॉय, अब अलॉय के क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 + 33 जो कि हमारे पास होता है कितना, 40। अब क्योंकि हमें कॉपर का परसेंटेज निकालना है, तो कॉपर का परसेंटेज निकालने के लिए हमें ये तो पता है कि कॉपर का कितना पार्ट है, उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पूरा अलॉय है उसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले टोटल पार्ट्स ऑफ अलॉय फाइंड किया। अब कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर। परसेंटेज ऑफ कॉपर ये हो जाएगा, कॉपर के जितने पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ कॉपर अपॉन टोटल पार्ट्स इनटू 100। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। पार्ट्स ऑफ कॉपर हमारे पास है 33, टोटल पार्ट्स है 40 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100 से। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि इवन नंबर है तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ये हो जाएगा 165, 33 × 5 अपॉन 2 मतलब कि 165 अपॉन 2। इसको हम परसेंटेज में पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 82.5%। तो जो कॉपर का जो पार्ट है इसमें वो है 82.5%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारे पास है चॉक कंटेन कैल्शियम कार्बन सैंड इन द रेशियो ऑफ 12:3:10। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ चॉक। तो एक चॉक है जिसमें कि कैल्शियम है, कार्बन है और सैंड है। उनका रेशियो हमें दे रखा है कैल्शियम, कार्बन और सैंड। तो कैल्शियम, कार्बन और सैंड का जो रेशियो है वो है 12:3:10। इसमें हमें कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड सैंड in chalk is equal to 12:3:10। ये हमें गिवन है रेशियो ऑफ कैल्शियम, कार्बन और सैंड इन अ चॉक। अब हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल जो रेशियो है उसको। तो टोटल रेशियो हमारे पास हो जाएगा, टोटल रेशियो इज इक्वल टू 12 + 3 + 10, तो ये हो जाएगा 25। अब हमें करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक इज इक्वल टू, अब हमें कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना है। और कार्बन, अगर हम रेशियो देखें कैल्शियम, कार्बन और सैंड, तो कैल्शियम का पार्ट 12 है, कार्बन का 3 है और सैंड का 10 है। तो हमें कार्बन का फाइंड करना है 3 अपॉन 25 जो टोटल रेशियो है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 से हम डिवाइड कर लेंगे 100 को, 4 टाइम्स होता है। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। तो
जो परसेंटेज होगा कार्बन का चौक में वो होगा 12%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारे पास है। इफ़ ₹2500 is to be divided among Ravi, Raju and Roy so that Ravi gets 2 parts, Raju 3 parts and Roy 5 parts. How much money will each get? What will it be in percentage? इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो 2500 थे उसको रवि, राजू एंड रॉय में डिवाइड किया गया। रवि को 2 पार्ट्स मिले, राजू को 3 पार्ट्स एंड रॉय को 5 पार्ट्स। अब हमें बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच मनी विल ईच गेट। राजू, रवि और रॉय को कितनी मनी मिली होगी और उसका तीनों का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल अमाउंट टू बी डिवाइडेड। तो टोटल अमाउंट जो डिवाइड करना था वो कितना था, टोटल अमाउंट टू बी डिवाइडेड, जो टोटल अमाउंट डिवाइड होना था वो था ₹2500। अब रवि, राजू एंड रॉय के पार्ट्स को लिख लेते हैं कि जो कि हमें गिवन है। तो रवि गेट 2 पार्ट्स। रवि को कितने पार्ट्स मिले, 2 पार्ट्स। राजू गेट्स 3 parts and Roy gets is equal to 5 parts। तो ये तीनों के पार्ट्स आ गए। रवि का जो पार्ट था वो था 2 पार्ट्स, राजू का जो था वो था 3 पार्ट्स, रॉय का जो था वो था 5 पार्ट्स। अब टोटल पार्ट्स देख लेते हैं। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 + 3 + 5, तो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ टोटल। अब हम कैलकुलेट करेंगे पहले रवि का पार्ट। रवि गेट्स, अभी तो हमें 2 पार्ट्स रवि को मिले हैं, तो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि पर्टिकुलर अमाउंट जो है जो रवि को कितना मिला था वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे 2, क्योंकि 2 पार्ट्स उसे मिले, टोटल पार्ट्स थे 10 और जो मनी डिवाइडेड थी वो थी 2500। तो इसको 0 से 0 रिड्यूस आउट कर लेंगे। 2 × 250 इज़ 500, तो ₹500 जो है रवि को मिले। देन राजू गेट्स, राजू को कितने पैसे मिले होंगे, राजू को मिले होंगे 3/10 × 2500, क्योंकि 3 पार्ट्स राजू को मिले थे अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 2500, तो ये हमारे पास हो जाएगा ₹750। और अब आएगा रॉय गेट्स। रॉय को कितने मिले थे, टोटल रॉय को 5 पार्ट्स मिले थे आउट ऑफ 10। टोटल जो थे, जो टोटल तीनों में डिवाइड हुए थे वो 10 पार्ट्स थे। रॉय को 5 पार्ट मिले थे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2500 से, क्योंकि टोटल अमाउंट जो डिवाइड हुआ था वो 2500 था, तो ये हो जाएगा 500। सॉरी, ये 500 नहीं, ये होगा हमारा ₹1250। तो रवि को मिले 500, राजू को मिले 750, रॉय को मिले ₹1250। अब हमें इनका परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। या तो हम क्या करें, 2/10 को मल्टीप्लाई कर लें 100 से, या फिर हम 500, या तो हम ये कर लें कि अगर हमें रवि का परसेंटेज निकालना है तो ₹500 उसे मिले थे आउट ऑफ 2500 मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन ये जो है इसमें डिजिट जो है बड़ी हो रही हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा इजी डिजिट्स में अगर हम करना चाहेंगे तो इजी डिजिट में हमें क्या करना होगा, 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 20%। रवि को मिला 20%। देन राजू के लिए देखते हैं, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 30%। राजू को मिला 30%। और रॉय के लिए अगर हम देखें 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 50%।
तो राजू को मिला परसेंटेज में 20%, अमाउंट मिला उसे 500। राजू को मिला 750 अमाउंट, परसेंटेज में 30%। रॉय को मिला 1250 रुपीज़, परसेंटेज में 50%।